Hello friends, Assalamu alaikum. How are you all? Hope that you will be in the best of your health. This is Dr. Manzoor Ahmed Sheikh. I welcome all of you to learn and grow. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग. Trial and error theory of learning has been propounded by E.L. Thorndike. तो E.L. Thorndike जो है उनका जो लाइफ स्पैन है that ranges from 1874 to 1949. E.L. Thorndike की थ्योरी जो है it is the result of various experiments conducted by E.L. Thorndike on chickens, rats and cats. According to this theory, learning is the result of association between stimulus and response. तो E.L. थॉर्नडाइक का ये मानना था कि लर्निंग के दौरान हमारा जो नर्वस सिस्टम है इसमें एसोसिएशंस डेवलप होती हैं, इसमें कनेक्शंस फॉर्म होते हैं बिटवीन स्टिमुलाई एंड रेस्पॉन्सेस. तो इन एसोसिएशंस को उसने बॉन्ड का नाम दिया या कनेक्शंस का नाम दिया. दैट इज व्हाई समटाइम्स E.L. थॉर्नडाइक्स थ्योरी इज आल्सो नोन एज बॉन्ड साइकोलॉजी और कनेक्शनिज्म. ठीक है ना. तो चलिए अब हम इस थ्योरी को एक एक्सपेरिमेंट से समझने की कोशिश करते हैं जो E.L. थॉर्नडाइक ने एक कैट पे कंडक्ट किया था. तो इस एक्सपेरिमेंट में E.L. थॉर्नडाइक खुद एक एक्सपेरिमेंटर थे, कैट उनका सब्जेक्ट था और जो एपैरेटस इस एक्सपेरिमेंट में यूज किया गया उस एपैरेटस का नाम E.L. थॉर्नडाइक ने पजल बॉक्स रखा. तो चलिए अब हम इस एक्सपेरिमेंट को समझने की कोशिश करते हैं. E.L. थॉर्नडाइक ने एक कैट को भूखा रखा. उस भूखा रखने के बाद उस कैट को इस पजल बॉक्स में प्लेस किया गया. तो ये पजल बॉक्स जो है ये 4 साइडेड एक बॉक्स था. इसमें एंट्री के लिए सिर्फ एक डोर बना हुआ था और वो डोर जो था वो एक लैच के साथ कनेक्टेड था या हम कह सकते हैं एक कुंडी के साथ कनेक्टेड था. तो ये डोर तभी खुलता जब उस कुंडी को मैनिपुलेट किया जाता था. ठीक है ना, यानी कुंडी के मैनिपुलेशन से ये डोर खुलता था. तो जब कैट को इस पजल बॉक्स में प्लेस किया गया तो पजल बॉक्स के बाहर एक बाउल रखी गई. उस बाउल में कैट के लिए फूड रखा गया, यानी उस बाउल में एक फिश रखी गई क्योंकि कैट जो है वो हंग्री था. तो विद द रिजल्ट इस कैट ने इस पजल बॉक्स से बाहर आने के लिए बहुत सारे रैंडम मूवमेंट्स के. ये कैट जो है इस पजल बॉक्स के अंदर घूमने लगा, रैंडम मूवमेंट्स करने लगा. तो विद द रिजल्ट उसने अपना पंजा अचानक जो है लैच पे मारा. तो लैच यानी लैच के मैनिपुलेशन से जो है दरवाज़ा खुल गया. इस तरह जो है ये कैट पजल बॉक्स से बाहर आया और बाहर जो बाउल में फूड रखा हुआ था और उसको खा लिया. ये पहली ट्रायल थी. तो इसके बाद दूसरे ट्रायल में सेम प्रोसेस को रिपीट किया गया, यानी कैट को फिर से भूखा रखा गया, उसको फिर से प्लेस किया गया पजल बॉक्स में उसने फिर से रैंडम मूवमेंट्स किए और उसके बाद जो है उसने लैच को मैनिपुलेट किया और लैच की मैनिपुलेशन से दरवाज़ा फिर खुल गया वो पजल बॉक्स से बाहर आया और उसके बाद उसने फूड खा लिया. और लेकिन दूसरी ट्रायल में कैट को पजल बॉक्स से निकलने में कम टाइम लगा. ठीक है ना. तो इसी तरह इस प्रोसेस को सब्सिक्वेंट ट्रायल्स में यानी सक्सीडिंग ट्रायल्स में रिपीट किया गया. कंसिक्वेंटली E.L. थॉर्नडाइक ने ये पाया कि एज सून एज द कैट वाज प्लेस्ड इनसाइड द पजल बॉक्स उसने विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लैच को मैनिपुलेट किया, दरवाजा खुल गया और वो पजल बॉक्स से बाहर आया और उसके बाद उसने बाउल में जो खाना रखा हुआ था उसको खा लिया. ठीक है ना. तो इस तरह जो है अल्टीमेटली कैट ने लैच मैनिपुलेशन बिहेवियर को मास्टर किया जिससे डोर खुलता था और उसके बाद वो पजल बॉक्स से बाहर आता था और फूड खाता था. तो इस तरह E.L. थॉर्नडाइक ने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें ये समझाया कि किस तरह ट्रायल एंड एरर के थ्रू एक कैट जो है उसने लैच मैनिपुलेशन बिहेवियर को सीख लिया. उसने नाउ लेट अस टॉक अबाउट द वेरियस स्टेजेस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाय E.L. थॉर्नडाइक ऑन ए कैट. तो कैट को इस एक्सपेरिमेंट के दौरान बहुत सारे स्टेजेस के थ्रू गुजरना पड़ा व्हाइल लर्निंग द लैच मैनिपुलेशन बिहेवियर. चलिए अब हम इन स्टेजेस को वन बाय वन डिस्कस करते हैं. पहली स्टेज जो है वो है ड्राइव. इस एक्सपेरिमेंट में जो है
हंगर जो है वो ड्राइव है, यानी कैट का हंगरी होना। तो इस हंगर को इंटेंसिफाई किया गया विद द साइट ऑफ द फूड दैट वाज प्लेस्ड आउटसाइड द पजल बॉक्स, ठीक है ना। ड्राइव बेसिकली ये है कि जब एक ऑर्गेनिज्म को, चाहे वो ह्यूमन हो या एनिमल हो, जब उसको कोई नीड अराइज होती है, जब उसको प्यास का तकाजा होता है, जब उसको भूख लगती है, ठीक है ना, तो ये भूख या ये प्यास या कोई और नीड जो होती है उसमें टेंशन लाइक स्टेट क्रिएट करती है। तो वो यानी वो टेंशन लाइक स्टेट जो है वही एक इंडिविजुअल को, एक ऑर्गेनिज्म को एक्शन पे उबारता है और वो फिर एक्शन लेता है और इस तरह जो है वो अपने नीड को फुलफिल करता है, ठीक है ना। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द सेकंड स्टेज। इस एक्सपेरिमेंट में जो सेकंड स्टेज है वो है गोल। तो कैट का गोल क्या था? कैट का गोल ये था टू कम आउट ऑफ द पजल बॉक्स एंड टेक द फूड। चलिए अब तीसरी स्टेज के बारे में बात करते हैं। तीसरी स्टेज जो है वो है ब्लॉक, ठीक है ना। ब्लॉक मीन्स अ बैरियर, ठीक है ना। तो कैट के लिए इस एक्सपेरिमेंट में बैरियर क्या था? कैट के लिए इस एक्सपेरिमेंट में जो बैरियर है वो पजल बॉक्स था जिसके अंदर उसको कन्फाइंड किया गया था, ठीक है ना। फोर्थ स्टेज जो है वो है रैंडम मूवमेंट्स, यानी कैट को जब विद इन द पजल बॉक्स कन्फाइंड किया गया तो उसने बहुत सारे रैंडम मूवमेंट्स किए ताकि पजल बॉक्स से वो बाहर आ जाए, ठीक। तो इसके बाद जो फिफ्थ स्टेज है वो है चांस सक्सेस। चांस सक्सेस में ये होता है कि कैट जब बहुत सारे रैंडम मूवमेंट्स करते हैं तो बाय चांस उसका जो पंजा है वो लैच पे लगता है और लैच मैनिपुलेट होता है, विद द रिजल्ट डोर ओपन होता है और वो दरवाजे से बाहर आता है और उसके बाद फूड खाता है, ठीक है ना। सिक्स्थ स्टेज जो है वो है सिलेक्शन, यानी सिलेक्शन में क्या होता है? सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट मूवमेंट्स एंड ओमिशन ऑफ इनअप्रोप्रिएट मूवमेंट्स। इस एक्सपेरिमेंट में ईएल थॉर्नडाइक ने ये पाया कि कैट जो है उसको पहले ट्रायल में ज्यादा टाइम लगा, सेकंड ट्रायल में उससे कम, थर्ड ट्रायल में उससे कम, इसी तरह सब्सिक्वेंट ट्रायल्स में टाइम जो है कम होता गया, ठीक है ना। उसने कम टाइम लिया यानी पजल बॉक्स से बाहर आने में। और अल्टीमेटली क्या हुआ? एज सून एज द कैट वाज पुट विद इन द पजल बॉक्स, उसने टाइम जाया किए बगैर लैच को मैनिपुलेट किया और दरवाजा खुल गया और उसके बाद वो दरवाजे से बाहर आ गया और खाना खा लिया। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द लास्ट स्टेज। लास्ट स्टेज जो है वो फिक्सेशन है। फिक्सेशन में क्या होता है? फिक्सेशन में ये होता है कि कैट जो है उसने लैच मैनिपुलेशन बिहेवियर को 100% मास्टर किया। तो विद द रिजल्ट जो ही हम कैट को पजल बॉक्स में डालते हैं, पजल बॉक्स में प्लेस करते हैं, तो वो कोई टाइम जाया किए बगैर लैच को मैनिपुलेट करता है और स्किनर और पजल बॉक्स से बाहर आता है, ठीक है ना। इस तरह जो है थॉर्नडाइक ने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये हमें समझाया कि किस तरह हम ट्रायल एंड एरर के थ्रू चीज़ों को लर्न करते हैं, किस तरह हम ट्रायल एंड एरर के थ्रू चीज़ों को मास्टर करते हैं। तो ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी है, इसका हमारे लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। तो इस थ्योरी में बहुत सारे इम्पोर्टेंट लेसन्स हैं। एक लेसन इसमें ये भी है कि जब तक हम ट्राई करते रहेंगे हमें सोल्यूशन मिलता रहेगा, ठीक है ना। तो हमें भी डे टू डे लाइफ में बहुत सारे पजल्स का सामना होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना होता है, बहुत सारे चैलेंजेस का सामना होता है, ठीक है ना। तो लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जब तक हम ट्राई करते रहेंगे हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते जाएंगे, हम उन चैलेंजेस को मीट अप करते जाएंगे, हम उन चैलेंजेस को ओवरकम करते जाएंगे, ठीक है ना। तो दिस थ्योरी रिमाइंडेड मी अबाउट वन ऑफ द डिस्कवरीज ऑफ एडिसन ने जब इलेक्ट्रिक बल्ब इन्वेंट किया तो एडिसन का ये कहना है कि इट वाज आफ्टर 9999 ट्रायल्स दैट आई वाज इन ए पोजीशन टू इन्वेंट एन इलेक्ट्रिक बल्ब। तो इससे ये पता चलता है कि ट्रायल एंड एरर का कितना रोल है हमारे लाइफ में। ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग के जो लॉज हैं जैसे कि लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ प्रैक्टिस, लॉ ऑफ एनोलॉजी, लॉ ऑफ एटीट्यूड, इसी तरह लॉ ऑफ वेरीड रेस्पॉन्सेज, तो इन लॉज को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आज के टॉपिक को आपने अच्छे से अंडरस्टैंड किया। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा,
तो प्लीज़ इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो मेरे वीडियोस को देखते हैं लेकिन वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो विद दीज वर्ड्स आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। स्टे हैप्पी एंड ब्लेस्ड। खुदा हाफिज।